जोहार दोस्तों सभी को। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जोहार। आज कुछ स्पष्टीकरण करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। आज विपक्ष के लोग, कुछ चुनिंदा चैनल्स, कुछ मीडिया कर्मी लोग कह रहे हैं जयराम मातो भाग गए। भागना किसे कहते हैं सर? भागना किसे कहते हैं साहब? जो पीठ दिखाकर भाग जाए उसे भागना कहते हैं। बोनेट में बैठकर बतौर कहते हुए कि एसपी साहब, डीएसपी साहब, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, इसे क्या भागना कहते हैं? बोकारो की जनता आज सुरक्षित है, बोकारो का लॉ एंड ऑर्डर आज मेंटेन है, केवल और केवल जयराम मातो की वजह से। आज उस उग्र भीड़ के बीच अगर वो सरेंडर करते तो परिस्थिति क्या हो सकती थी ना, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जयराम मातो भागे नहीं। जयराम मातो बोल कर वहाँ से गए हैं कि बोकारो की परिस्थिति, बोकारो की स्थिति सामान्य बनी रहे, केवल इसीलिए वहाँ से वो गए हैं और बोल कर गए हैं कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी वो खुद आ जाएंगे। तो क्लियर कट है कि जयराम मातो वहाँ से भागे नहीं हैं। दूसरा, कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो जी ने क्या पहनकर नॉमिनेशन करने आए। सर, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द ड्रेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ द झारखंड। आपको झारखंड की कला संस्कृति के बारे में, झारखंड के आर्ट एंड कल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप भले ही किसी राज्य के हो, आप कहीं से भी आकर झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ के कल्चर को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, साड़ी पहनकर आ गए? मजाक चल रहा है यहाँ। झारखंड के हक अधिकार की बात करने के लिए चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे जयराम महतो हो, लगातार पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और अभी जो परिस्थिति जो सबके सामने आई है, ये केवल और केवल इसी आंदोलन का नतीजा है। झारखंड की जनता के हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़े हैं उसका नतीजा है। सो प्लीज़ देवेंद्र नाथ महतो जी के ड्रेस पर कम से कम कमेंट ना करें। छात्रों के लिए लड़ाई किया है उन्होंने, कोई कोयला माफिया नहीं है। जेल भी गए हैं तो कोयला माफिया, कोयला चोरी या बालू चोरी करके नहीं गए हैं। और एक और चीज़, जयराम महतो भागे नहीं हैं। जयराम महतो निडर नेता है और जयराम महतो आने वाले समय में आपके बीच रहेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखिए कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रवक्ता वे वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो, जो इनमें से एक अभी सलाखों के पीछे है और एक अभी पब्लिक के बीच में नहीं आए हैं। जिस दिन जयराम महतो की नामांकन रैली थी 1 मई को, उसके बाद उनकी जानकारी जो है नहीं मिल पाई है वो कहाँ है। लेकिन वीडियो में वे कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद पब्लिक के बीच वे आ जाएंगे। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस विषय में उन्होंने चर्चा किया है। लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो भगोड़ा है। कुछ लोग हेडलाइन में छाप दिए हैं कि जयराम महतो नामांकन करने के दौरान जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी, तब वे पुलिस के डर से भाग निकले। कई अच्छा न्यूज़पेपर में भी छप गया है। इस विषय में वे चर्चा कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो के बारे में। आप लोग कल वीडियो के माध्यम से देखे ही कि किस प्रकार से उनको गिरफ्तारी की गई। हालांकि आप लोगों को मैंने लाइव भी दिखाया था कि वे डीसी ऑफिस पहुंचते हैं समाहरणालय अपना फॉर्म भरने के लिए और लिफ्ट से चढ़ते हैं। लिफ्ट के दरवाजा खुलते ही उनको लालपुर थाना का जो पुलिस रहती है वो उनको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। वे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमको नामांकन पर्चा भरने दीजिए, उसके बाद मैं खुद सरेंडर करूंगा, मैं खुद हटवार तक चल के जाऊंगा। ये देवेंद्र महतो बार बार कह रहे थे। हम वहां पर मौजूद थे लेकिन पुलिस सुनने को नहीं। उनका कहना था कि नहीं, अभी आपको अरेस्ट होना होगा, उसके बाद आप जो कर सकते हैं। उनके साथ उनके वकील भी थे। खैर ये सब न्यूज आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि देवेंद्र महतो के बारे में सुशील मंडल जी क्या कहे। सुशील मंडल जी कह रहे हैं कि वे जो पहन कर गए थे, जिस कपड़ा को पहन कर गए थे, उस कपड़ा को लेकर कुछ न्यूज वाले कमेंट किए हैं। हेडलाइन ऐसा छाप दिए हैं कि किसी को भी उनके समर्थकों को गुस्सा आ सकता है। आज दैनिक भास्कर में आप जाकर देखिएगा क्या छाप दिए हैं
कि देवेंद्र महतो ऐसा कपड़ा पहनकर आए थे ताकि लगे कि ये महिला है, यानी उनका कहना था कि वे साड़ी पहनकर आए थे। कई कई हेडलाइन में तो ऐसा भी छपा हुआ है कि देवेंद्र महतो साड़ी पहनकर आए थे ताकि पुलिस को पता ना चले कि ये पूर्व मतलब देवेंद्र महतो है, और ऐसा लिख दिया है कि पुलिस उनको पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भैया हम एक चीज बोलना चाहेंगे, आपका इतना बड़ा न्यूज़पेपर चलता है, आपको जब झारखंड के वेशभूषा, झारखंड के संस्कृति के चीज बारे में आपको अगर मालूम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर चलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि एक न्यूज़पेपर जब पब्लिक के बीच पहुंचती है तब उनको सारी चीज़ों का जानकारी के साथ साथ अपना राज्य के बारे में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं उत्साह होता है। जैसे अगर हम लोग करम पर्व मनाते हैं, जितिया पर्व मनाते हैं, सरहुल जो हाल फिलहाल में हुआ, उनके बारे में अगर पेपर में चर्चा होता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अरे चलो हम लोग का पर्व त्योहार के बारे में भी पेपर में छपा है, ऐसा लगता है, खुशी मिलती है अंदर से। लेकिन जब उनके पोशाक के बारे में कमेंट किया गया तो कहीं ना कहीं समर्थकों में थोड़ा सा नाराजगी देखने को मिली। लेकिन ऐसा क्या सही किया गया है, आप लोग कमेंट में सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सुशील मंडल जी उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इतना तो कम से कम छोड़ दीजिए कि उनके पोशाक के बारे में कोई कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये झारखंडी वेशभूषा है। वे सिंपल झारखंडी वेशभूषा में गए थे, आप लोग देख सकते हैं कि वो क्या पहन कर गए थे। अगर ये सब चीज़ों को अगर न्यूज़ वालों को पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा, बताइए। तो वीडियो आप लोगों को, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।